दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इंस्टिंक्ट डेट एबिलिटी सोर पावर्ड का एपिसोड 1 का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में आजा की गेट लगाकर चले जाता है बस का, और फिर किरयू कहता है ये ओपन नहीं हो रहा, और फिर आयाका कहती है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और दोनों कहते हैं क्या हुआ उधर, और फिर उसे ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जिससे वो देखकर डर जाती है, और फिर वो कहते हैं चलो हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, चलो विंडो से बाहर निकलते, वो ड्रैगन आ चुका है, और फिर वो नीचे गिर जाती है। और फिर किरयू बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि आयाका के पेट में उस ड्रैगन ने अपनी पूंछ डाल दी थी। और फिर दानोरा कहती है ये थी अभी की स्टोरी, और इस हर चीज के बीच में कोई तो सो रहा था। और फिर युगरी कहता है दूसरा वर्ल्ड है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं और मेरे हैंड हेल्ड को कैसे चार्ज करूं। और फिर दोनों कहती है क्या वो पहली चीज थी जिसके बारे में तुम परेशान थे। और फिर युगरी कहता है हमें आजाकी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि उसने बोला था सिर्फ एक ड्रैगन और हम उसके मदद से बाहर निकल सकते, तुम समझी। और फिर दोनों कहते हैं वो तो ठीक है पर ये ड्रैगन कैसे मरा। और फिर युगरी कहता है वो गिर गया और अपने आप ही मर गया। और फिर दोनों कहती है सफेद झूठ है। और फिर युगरी कहता है तुम मुझ पर भरोसा मत करो, जाने दो। और फिर वो बस की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। और फिर युगरी कहता है हमारे पास 3 चॉइसेस है, हिल्स, टाउन और फॉरेस्ट, और अच्छा होगा अगर हम फॉरेस्ट में ना जाए तो। और फिर दोनों कहते हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, देखो उधर। और फिर युगरी कहता है क्या वो एक ड्रैगन है। और फिर दोनों कहते हैं नहीं, वो तो हिगाशिदा, फुकुहारा एंड हनाकावा एक पर फ्लाई कैसे कर रहे हैं। और फिर युगरी कहता है तुम बात कैसे करोगी, वो तो बहुत दूर है, और क्या हमें उन्हें किसी भी हालत में मार देना चाहिए। फिर दोनों कहते हैं हाँ चलो उन्हें मारे, वो हमारे क्लासमेट है जो कि फ्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। और फिर युगरी कहता है हम यहाँ से बाहर निकल गए, वो हमें मार देंगे, तुम्हें पता है। और फिर दोनों कहते हैं पर हमें जरूरत नहीं है उन्हें किल करने की। और फिर युगरी कहता है वो दूसरे सोच से आए होंगे, हमें मारने नहीं। और फिर कोई तो कहता है क्या ये ड्रैगन मर गया। और फिर उन तीनों में से बीच वाला बंदा बोलता है इसने हमें बहुत परेशानी से बचाया, हाँ क्या तुमोचेगा तुम जिंदा हो। और फिर उनमें से एक मोटा लड़का बोलता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम बच जाओगी, तुम्हारे कॉर्प्स को ज़ॉम्बी बनाने की और उससे काम कराने की मेरी योजना तो फेल हो गई। और फिर हिगाशिदा हानाकावा को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि संभावना है कि वो अभी भी जिंदा हो, है ना। और फिर फुकुहारा कहता है मेरा मतलब तुम्हारा आइडिया बदल गया होगा, ज़ॉम्बी इज क्रीपी। और फिर हिगाशिदा कहता है चलो इसे छोड़कर आते हैं, ये कम्प्लीटली शॉक है दानोरा। और फिर दानोरा कहती है कि आप में समझ गए हो कि हम साथ नहीं चलेंगे। और फिर हिगाशिदा गुस्से में आ जाता है और कहता है फायरबॉल, और फिर वो फायरबॉल का अटैक कर देता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। और फिर हिगाशिदा के दोस्त बोलते हैं तुम्हारी फायरबॉल बहुत ही खतरनाक थी हिगाशिदा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और फिर हिगाशिदा कहता है मैं सिर्फ बुनियादी जादू का उपयोग कर सकता हूँ और मैंने इसकी लिमिट रखी थी। और फिर उसका दोस्त कहता है बहुत अच्छे हिगाशिदा, तुमने बहुत अच्छा किया है। और फिर हिगाशिदा कहता है तुम जानते हो कि मुझे धीरे धीरे नेक्रोमैंसर की शुरुआत करनी पड़ी, विरोध करना बेकार है, दानोरा मेरे पास आ जाओ। और फिर दानोरा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर हिगाशिदा कहता है तुम डिसाइड कर लो तुम मेरे पास आओगी या नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि ये एक ही चांस है डोनोरा। और फिर हिनाकावा कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इधर आ जाओ। और फिर डोनोरा कहती है क्या बाद में तुम मेरे शरीर के साथ कुछ करोगे। और फिर युगरी कहता है मैं इंप्रेस्ड हूँ कि तुम इस वक्त पे बोल पा रही हो। और फिर फुकुहारा कहता है ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत जमती है। और फिर युगरी कहता है फिलहाल मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और फिर युगरी हिगाशिदा के आगे उंगली करते हुए कहता है मर जाओ। और फिर हिनाकावा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मर जा तुम्हें बोलने पर वर्क करना चाहिए। और फिर हिगाशिदा नीचे गिर जाता है। और फिर हिनाकावा कहता है हिगाशिदा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। और फिर युगरी कहता है मैंने कहा था मर जाओ, और फिर ये मर गया, आप कम से कम 2 और 2 को साथ रख सकते हैं, वहां से हिलना मत। और फिर फुकुहारा हिगाशिदा कहते हुए हिगाशिदा पर गिर जाता है। और फिर हमारा युगरी कह देता है डाय, और फिर वो मर जाता है। और फिर युगरी कहता है मैंने कहा था ना वहां से हिलना मत, और तुम अगर हिले तो तुम भी मर जाओगे, तुम समझ गए। और फिर हिनाकावा कहता है क्या ये क्या था। और फिर युगरी कहता है रुको मैं मेरी एबिलिटी एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। और फिर युगरी कहता है तुम देख सकते हो कि वो सच में मर चुके हैं या नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम हिले तो। और फिर हिनाकावा उन्हें चेक करके देखता है कि वो जिंदा है या नहीं। और फिर वो कहता है हील, और अपने एबिलिटी यूज करता है, और फिर वो चमकने लगते हैं दोनों। और फिर हिनाकावा हंसते हुए कहता है मैं एक हीलर हूँ। और फिर हिनाकावा कहता है चोट कितनी भी गंभीर हो मैं अपने जादू की पूर्ति से उसे ठीक कर सकता हूँ। और फिर हिनाकावा चौंकते हुए कहता है क्या इन पर ये कुछ भी काम नहीं किया, ये क्यों नहीं मूव कर रहे। और फिर युगरी कहता है तुम्हें आप समझ आया। और फिर दोनों कहते हैं क्या ड्रैगन पहले था। और फिर युगरी कहता है उसने सोचा कि इसे समझाना मुश्किल है। और फिर दोनों कहते हैं ऐसा मत देखो अरे। और फिर युगरी कहता है हिनाकावा बहुत स्मार्ट दिखता है, अगर मैं इसे अच्छे से नहीं समझाऊंगा तो ये हमसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। और फिर दोनों कहती है तुम सही कह रहे हो। और फिर हिनाकावा कहता है बहुत अजीब है और ये बहुत ज्यादा है। और फिर युगरी कहता है जब से तुम लोगों
एवरीवन ने मुझ पर अटैक किया है, मैं तब से कार्रवाई कर रहा हूँ तुम सभी पर, और मेरी एबिलिटी टारगेट को जल्दी ही मार देती है। जिस आंदोलन से मैं अपने प्रतिद्वंदी को मारने का निर्णय लेता हूँ और वो ही मर जाता है। और फिर हिनाकावा कहता है किसी भी तरह से बेतुका नहीं है। और फिर युगरी कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे आजमाते क्यों नहीं। और फिर हिनाकावा कहता है मैं समझ गया, कृपया करके मेरी ओर ऐसे मत देखो, मुझे मारने वाले हो तुम। और फिर युगरी कहता है रुक जाओ। और फिर हाकावा कहता है क्या है ये। और फिर युगरी कहता है तुम कुछ करने वाले थे ना। और फिर हानाकावा कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर युगरी कहता है मुझे मारने वाले किसी भी हत्यारे को मैं महसूस कर लेता हूँ। और फिर हाकावा कहता है क्या। और फिर युगरी कहता है मैं इन दोनों एबिलिटीज से मुझे मारने वाले को मार सकता हूँ। और फिर हानाकावा नीचे गिर जाता है और कहता है तब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर युगरी कहता है तुम्हें अगर गिफ्ट मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है तो, लेकिन मुझे तुम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे हो। और फिर हानाकावा कहता है इस दुनिया में मेरा पहली बार नहीं है। और फिर हिनाकावा कहता है कुछ समय पहले 3 मेजेस ने हमें समन किया था ईमान किंगडम के डिमन लॉर्ड को मारने के लिए। और फिर युगरी कहता है मतलब तुम तीनों 1 साल तक यहाँ पर एडवेंचर कर रहे थे और डिमन लॉर्ड को हराकर तुम्हें वापस भेज दिया। और फिर हानाकावा कहता है हमारे बहादुर कार्यों का इतनी आसानी से सारांश न बना। और फिर युगरी दोनों राखो कहता है क्या इतने लंबे समय तक स्कूल में एब्सेंट थे। और फिर दोनों रा कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है ये बिल्कुल नहीं। और फिर हानाकावा कहता है जब हम घर पहुंचे तब हमारी दुनिया में कुछ ही घंटे बीते थे। और फिर युगरी कहता है इसलिए संभावना है कि हम वापस घर लौट सकते हैं। और हानाकावा कहता है कृपया रुको। और फिर युगरी कहता है मैं किसी भी पुरानी चिंता को दूर करने जा रहा हूँ। और फिर हानाकावा कहता है कृपया मुझे छोड़ दो। और फिर हानाकावा कहता है तुम क्या सोचती हो दोनों रा, आप ताकत उसे कहिए कि मुझे बख्श दे। फिर दोनों रा कहते हैं मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे ताकत तूने बचाया, मुझे उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हानाकावा कहता है तोमोचिका आप आश्चर्यजनक रूप से शांत है, अच्छा ठीक है इससे मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा तोमोचिका। ये अल्ट्रा रेयर आइटम है जिसे यूजर ओबे ने फर्स्ट टाइम देखा था, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मास्टर कृपया मुझे ऑर्डर दीजिए। और फिर दोनों रा कहते मेरे पास मत आओ। और फिर हानाकावा का पेंडेंट सिकुड़ जाता है। और फिर दोनों रा कहते हैं मुझे सच में ये पसंद नहीं है, मेरे पास तुम्हारे स्वामी बनने से रोकने का कोई तरीका है। और फिर हानाकावा कहता है मैं वास्तव में ये कहना तो नहीं चाहता पर मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता, तुम ओनरशिप दूसरे पर्सन को दे सकती हो। बाद में दोनों रा कहते हैं मैं ताकत को देती हूँ। और फिर हानाकावा कहते हैं नहीं। और फिर हानाकावा कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तोमोचिका को गुलाम बना सकता हूँ। और फिर युगरी कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें मार देता हूँ। और फिर हानाकावा कहता है कि आपको यकीन है। और फिर युगरी कहता है उस जंगल की तरफ देखो। और फिर हानाकावा कहता है जंगल बीस्ट का है। और फिर युगरी कहता है वहां जाओ और खड़े हो जाओ। और फिर हानाकावा कहता है तुम्हें लगता है कि वो मेरे पास नहीं आएंगे, निमेरस मॉन्स्टर्स लर्क फॉरेस्ट में है, रुको मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं। और फिर युगरी कहता है वो मुझे कुछ याद आ रहा है। हानाकावा कहता है क्या तुम कहना चाहते हो ये सिर्फ एक जोक था। फिर युगरी कहता है नहीं इस बारे में नहीं, मैं दूसरे बारे में बात कर रहा था। और फिर हानाकावा कहता है बस इतना ही। और फिर युगरी कहता है और एक। और फिर हानाकावा कहता है क्या है वो। और फिर युगरी कहता है जाने से पहले तुम मुझे अपने पैसे और आइटम्स दे दो। और फिर हानाकावा कहता है मेरे आखिरी एडवेंचर के दौरान मैंने उन्हें एकत्रित करने की बहुत कोशिश की। और फिर हानाकावा कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक डकैती में फंस जाऊंगा और मैं उधर जाना नहीं चाहता। और फिर दोनों रा कहती क्या ये ठीक होगा। और फिर युगरी कहता है आप नहीं जानते कि आपको कब धोखा दिया जाएगा। बाद में दोनों रा कहती और फिर मैं क्या, मैं अगर तुम अचानक धोखा दे दूं तो तुम क्या करोगे। और फिर युगरी कहता है अगर ऐसा है तो मेरे आपको बचाने के डिसीजन को ये खा जाएगा। और फिर दोनों रा कहते हैं पूछना तो अशिष्टता है पर तुम दूसरों से बहुत हार्डली बात करते हो, मैं ठीक कर रही हूँ, आप मेरी रक्षा के लिए इतनी दूर तक क्यों गए। और फिर युगरी कहता है अच्छा मुझे आश्चर्य है पर क्यों। और फिर दोनों रा कहते हैं कुछ तो बात होगी, उदाहरण के तौर पर तुम मुझे प्यार करते हो इसलिए मुझे प्रोटेक्ट किया तुमने। और फिर युगरी कहता है हाँ मेरा अनुमान सही है। बाद में दोनों राखी थी वो क्या है। और फिर युगरी कहता है जब ड्रैगन ने हम पर हमला किया था तब तुमने मुझे गले लगाया था। और फिर युगरी कहता है तुम्हारे बूथ बहुत नरम है। और फिर दोनों रा बहुत शर्मा जाती है जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है। और फिर दोनों रा जोर से चिल्लाते क्या इस दुनिया में एक भी सभ्य लड़का है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सोई हुई थी और वो वही है जो कि पार्ट 1 में थी। और फिर कोई तो स्वयं से एक महिलाड़ी कहता है। और फिर वो लड़की कहती है यूची क्या कुछ बुरा है। और फिर यूची कहता है आप ही है जो रिपोर्ट के लिए अनुरोध करती है। और फिर वो लड़की कहती है जब हम दोनों हो तब औपचारिक रूप से बात न करे। और फिर यूची कहता है ऋषि उम्मीदवारों के बारे में है। और फिर वो लड़की कहती है हाँ मैंने देखा वो किसी तरह मर गया ड्रैगन, उसके बाद क्या हुआ। और फिर यूची कहता है पहला मिशन समाप्त हुआ, कैजुअलिटीज की संख्या 4 है। फिर वो लड़की कहते हैं सभी अच्छे थे पर टैलेंटलेस थे वो चारों भी, और उनको किसी ने आसानी से हरा दिया। वैसे तो 2 कैजुअलिटीज की रैंक एस रैंक थी पर बाकी के 2 की एबिलिटीज ही नहीं थी, ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर यूची कहता है वो बिना छुए ही मर गए दोनों, मुझे लगता है कि इंस्टिंक्ट डेट एबिलिटी का मैजिक है। और फिर वो लड़की कहती है एक फैक्ट है सिस्टम फेल्ड हो गया, इंस्टॉल नहीं कर पाया, वो एक मिस्ट्री है पर चिंता मत करो, हमें कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और फिर यूची कहता है स्टिल हमें सावधान रहने की जरूरत है। और फिर वो लड़की कहती है कृपया जैसे चाहे वो करो। और फिर यूची ठीक है मैम करके चला जाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।